जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी हो तो बड़े मन ला प्रणाम और छोटे भाई बहनी मन ला राम राम। तो आगे हम फिर आप मन के बीच संगवारी हो। देखो बही भूति का झित्री हो संगवारी हो भागवत सुने जाबो। आज भागवत के तीसरा दिन ही संगवारी हो। तो चलो फिर तैयार हो जाथन। चला आप मन ला आवाज़ आत हो ही ना थोड़ा थोड़ा भागवत चालू हो गई संगवारी हो 3 बजे हो जाते चालू हो। तो चलो फिर आप मन भी भागवत सुने संगवारी हो। जल्दी से हम तैयार हो जाथन तो फिर मिलबो तैयार। कलयुग में अगर भगवान का आपने चिंतन किया, स्मरण किया तो समझना कि हमारी 100 वर्ष आयु रहेगी, क्योंकि भजन से आयु बढ़ती है। और तो संगवारी हो दिखाई दे आगे हम मन भागवत सुने तो चला अपन भी सुना संगवारी 10 साल की आयु बचेगी तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भजन तीसरा तो दिन के भगवान का संगवारी आयु को बढ़ाता है, घटाता नहीं। संगवारी अंदर बुलाने के लिए गीले ही वस्त्रों में आ गई। जैसे ही आई गेट को खोला। अब काकी जी देख रही हैं भगवान को, भगवान देख रहे हैं काकी जी को टकटकी लगा करके। भगवान ने देखा कि काकी जी तो भाव विभोर हो गई, भूल गई है, इसलिए अपने पीताम्बर को ही गोविंद ने दे दिया और काकी ने उसको ओढ़ लिया। तब कहा काकी जी यहाँ द्वार पे ही खड़े रखेंगी कि अंदर आए को भी कहेंगी? हाँ लाला मैं तो भूल गई, आ जाओ अंदर आओ। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। सबुरी बेर द्वापर युग में और त्रेता युग में यह तो सबके यहाँ प्रसाद में पाता हूँ, लेकिन दोनों युगों में केवल मैंने 2 बार प्रसाद ऐसा पाया। मैं नहीं रहूंगा। काले खां मदन मोहन जी के मंदिर में रहता और आज भी काले खां के घर से मदन मोहन जी का भोग लगता है। अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से प्रसाद पवाती थी। बोले वहां जंगल में कोई माँ नहीं बैठी है, तुम्हें भोजन पवाएगी। कीर्तन करते हुए हाथों में करताल लिए हैं और गाते आ रहे हैं, हरि जी कब होगा दर्श तुम्हारा, हरि जी कब होगा दर्श तुम्हारा, नाथ कब होगा दर्श तुम्हारा, नाथ कब होगा दर्श तुम्हारा, प्रभु जी कब होगा दर्श तुम्हारा, प्रभु जी कब होगा दर्श तुम्हारा, हरि जी कब होगा दर्श तुम्हारा, नाथ कब होगा। बोले मैं अपने नारायण का भजन कर रहा हूँ, मैं अपने नारायण का कीर्तन कर रहा हूँ। बोले मेरे होते हुए मेरे शत्रु का कोई भी कीर्तन नहीं कर सकता। कैमरा वाले भैयाओं से निवेदन है थोड़ा प्रहलाद जी की तरफ और हिरण्यकश्यप की तरफ लगाएंगे, बढ़िया से सुन लेंगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए तैयार हुए, बोले तू कहां भाग करके जाएगा, अब तू नहीं बच सकता। भगवान की अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आगे वालों को दिखेगा, पीछे वालों को नहीं दिखेगा।
भगवान ने अपनी जगहों पर लिटा लिया और कहा कि अब तू मेरे से नहीं बच सकता। बोले तुम मुझे नहीं हो ना पशु हो। बोले तो बोले आप तो नर भी हो पशु भी हो। बोले अब तुम मरोगे। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो कहा बोले तुम ही बताओ मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? तो कहा बोले अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, मैं तो अपने नाखून से ही तेरा उद्धार कर दूंगा। बोले फिर भी नहीं मुझे मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि 12 महीने से किसी भी 12 महीने से किसी भी महीने में ना मरूं। तब कहा बोले स्पेशल तेरे लिए ये 13वां महीना बनाया है, अधिक मास मलमास जिसको कहते हैं, वो तेरे लिए ही बनाया है। बोले मुझे नहीं पता था 13 महीना भी होती है, नहीं तो शक्ति उनके माँ बाप का तो बच्चे से पहले कल्याण हो जाता है। हिरण्याकश्यपु का उद्धार कर दिया नरसिंह भगवान ने। ऐसे पुत्र हुए भगवान के परम लाडले भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया मारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। छवि तेरी मन में बसाऊं से, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो संगवारी हो आज तीसरा दिन की वीडियो आप मन ला कैसे लगी सही बढ़िया लगी से बता संगवारी हो भागवत के। तो चलो फिर हो गया आरती बिहारी आज की समाप्ति संगवारी हो तीसरा दिन के। तो चलो फिर प्रसाद छपे के लाल इतना ज़्यादा भीड़ संगवारी हो, सब जल्दबाजी घर जाना है। देखो कैसे भीड़ में पूरा जुटे। तो वीडियो अच्छा लगी संगवारी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे और राम राम संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राधे 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 संगवारी हो।